जय हिंद। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। इसके विषय में आज हम सभी लोग समझेंगे। ठीक है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका एक सिलेबस होता है और एक कोर्स भी होता है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप जो जो बच्चे जॉब के लिए देखना चाहते हैं तो आसानी से उनको जॉब मिल जाती है, या अपना कोई अगर आप बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप इसको बड़े आसानी से अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आज के ज़माने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इससे ही आप जो है अपना कोई भी चीज़ बड़े आसानी से किसी दूसरे की बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है इसके विषय में आज हम समझेंगे। पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है। देखिए, डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल। डिजिटल जो आपको डिजिटली मिले, ठीक है, जैसे किसी गैजेट के थ्रू मिले, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि उसका प्रचार प्रसार करना। किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं तो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग कई तरह से होती है, जैसे आप समझ लीजिए एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, एक आपका डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कि इन दोनों के बीच का अंतर भी समझेंगे और आखिर कौन सा बेहतर है आपके लिए वो भी हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन आज हम पहले जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, वर्क जो होता है इसमें आप प्रमोशन करा सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रमोशन करा सकते हैं। आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आप खुद का किसी तरह का कोई ब्रांड है आपका जो नहीं ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो आप उसका प्रमोशन आसानी से करा सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग मतलब अगर आप वेबसाइट आज के ज़माने में कोई भी अगर आप छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना उसका ज़रूरी होता है। जब तक आप उसका वेबसाइट नहीं बनाएंगे लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वेबसाइट डिजाइनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए एक ट्रस्टफुल ब्रांड बन जाता है वो, जब तक उसकी वेबसाइट बनेगी नहीं तब तक लोग उसको जानेंगे नहीं। ठीक है। एड्स देना, ऐड का मतलब है आप छोटा सा ऐड भी बना के डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी ये गूगल एड्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो गूगल ऐड के थ्रू आप ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा है ब्रांड प्रमोशन, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी ब्रांड है तो आप उसको ब्रांड प्रमोशन करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप डिजिटली सोशल मीडिया पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे एक ही कई मतलब समझ लीजिए कि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच सकती है। ठीक है। शेयर करना, शेयर आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट है आप उसको लोगों को बताना चाहते हैं या और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शेयर करके आप उसको आराम से कर सकते हैं। पेमेंट, पेमेंट किसके थ्रू होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आपका पेमेंट वाला सेगमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, आप ये इन चीज़ों के अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ऐड बनाना या लोगों को पढ़ाना, टीचिंग करना, ये सारा चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें व्हाट वी विल लर्न, अब हमें क्या सीखना है इसमें, इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कोई बेहतर कोर्स कर सके जिससे वो अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 12th भी किए हुए हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बड़े आसानी से आप सीख के आप एक दो महीने का कहीं पे भी एक्सपीरियंस लेके आप आसानी से अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी के में जुड़ के उसकी वेबसाइट डिजाइनिंग उसको नए ग्रो करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी या काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। ठीक है। देखिए, इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे एसईओ होता है या आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कि आपका की कौन सा कीवर्ड आपका ज़्यादा सर्च हो रहा है, क्या है आपको उसमें टैग, कौन से टैग्स आपको डालने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा होता है एसएमएम, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब समझ लीजिए जैसे आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, आपका यूट्यूब हो गया और आपका इंस्टा हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक तरह से क्या है, सोशल मीडिया प्रमोशन के मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें आप फेसबुक पे आप देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, इंस्टाग्राम हो गया आपका, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होते हैं। और ऐड में आपको क्या होता है कि सोशल मीडिया ही मार्केटिंग ऐड के थ्रू ये करता है, जैसे इनकी कमाई होती है उसमें। ठीक है। तो ये जो एसएमएम है यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है ईमेल, ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि अपनी आपकी ईमेल आईडी पर एक आप अगर उसे ओपन भी नहीं करेंगे तब भी एक प्रमोशन का एक ऑप्शन हो जाता है, जिसमें कोई भी चीज़ अगर प्रमोशन होता रहता है तो आपको उसमें मेल मिलता रहता है।
तो ये बहुत ही सस्ता होता है, समझ लीजिए कि बल्क में मेल होता है तो बड़ा ही सस्ता होता है, और आप उस किसी भी प्रोडक्ट का आप आराम से उसका प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल में आपका जो ईमेल होता है उसमें ये चीज़ें आपकी बनी रहेंगी। वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट का आप वेबसाइट जब डिजाइन नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि आपको क्या करना होता है उसमें, ठीक है। एड्स देना, ऐड का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। बगैर एडवर्टीजमेंट दिए तो होगा नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट उसमें देना पड़ता है, तो आप एड्स दे सकते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑप्शन होता है और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर क्या होता है, कौन सा आपका बेटर होता है इससे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केट आप समझ लीजिए कि जैसे आपका ऑफलाइन होना, ठीक है। ऑफलाइन जो होता है आपका, ये क्या कहलाता है, आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। और ऑनलाइन का मतलब होता है जो ऑनलाइन चीजें होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में आप जैसे न्यूज़पेपर ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए न्यूज़पेपर भी सारे ऑनलाइन आ गए हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन हो गया वो भी ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपका जैसे ट्रेडिशनल में आपका ऑफलाइन हो गया, तो इसमें क्या होता है, स्लो कन्वर्जन होता है। कि मान लीजिए अगर आपको कोई एरिया में आपको फैलाना है तो बहुत ही स्लो कन्वर्जन आएगा, पहले बंदा जाके वहाँ पे चीज़ों को देगा, फिर लोग जानेंगे, फिर आपका फीडबैक आएगा। तो जो कन्वर्जन का रेट होता है बहुत ही स्लो होता है, स्टैटिक्स होता है। मतलब एक एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी को देना है, कोई न्यूज़पेपर जा रहा है, तो पूरा आप फैलाएंगे तब आपका स्टैटिक्स होगा। फीडबैक आपको इसमें बहुत ही कम मात्रा में मिल सकता है, फीडबैक आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा वाला भी होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, खर्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसमें देखिए फास्ट कन्वर्जन होता है। कि मान लीजिए आपने कोई पोस्ट किया तो उसमें कितने लाइक है, कितने डिसलाइक है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन आपके पोस्ट के बारे में क्या सोच रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में आप इसमें तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डायनेमिक्स आ जाता है। डायनेमिक्स मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में आप कोई भी चीज़ फैलाना चाहते हैं, ऐड देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एक डायनेमिक्स कर सकते हैं। मतलब डायनेमिक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया भी आप चुन सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट होता है इसमें, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है बहुत ही लो कॉस्ट में भी आप इसको कर सकते हैं, और राइट पर्सन के पास ही जाएगा। मान लीजिए आपको जिस एज के ग्रुप वालों के पास भेजना है, आप उसी के पास जाएगा। मान लीजिए आपको बच्चों के पास भेजना है, आप कोई एजुकेशन का कोई कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप बच्चों के पास भेजिए या एडल्ट को भेजिए, तो ये राइट वे में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऐसे सेगमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के। अगर आप कुछ बच्चे करते हैं तो इसको आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और आगे मैं आपको और भी वीडियो लाऊंगा। देखिए जैसे अभी हाल ही में हाल ही में जो है अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। अग्निपथ के नाम से एक योजना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।